नमस्कार मित्रों, मेरे प्रिय अभिभावकों, आप सभी को सूचित भी कर रहे हैं हम इस वीडियो के माध्यम से, और एक निवेदन भी है हमारा इस ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर। आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये इन बच्चों के लिए, या आप समझे कि एक शिक्षा से उस बच्चे को जोड़ना, जो अभी की परिस्थितियों को आप लोग समझ रहे होंगे कि ये अभी की परिस्थितियाँ ऐसी है कि उस समय बच्चा या ग्रुपिंग का बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं है हमारे पास आदेश कि हम कोई ग्रुप लेकर बैठें। और दूसरा, इस परिस्थिति में इस ऑनलाइन के ज़रिए ही हम इस एजुकेशन को एक बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। आज इस कोरोना की महामारी में, ये पूरी वैश्विक महामारी है, ये न तो हमारे लिए है न ही सिर्फ आपके लिए, ये सबके लिए कॉमन एक आदेश है कि हमको ग्रुप के ज़रिए या कहीं भी एक जगह इकट्ठा होकर कुछ नहीं करना है। उसके माध्यम से हम देखते हैं कि हम एक ऑनलाइन से जुड़े हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन एक माध्यम है जो बच्चे तक अपनी स्कूली शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को वो कंटिन्यू रख सकता है। आपका हमें सपोर्ट कितना मिल रहा है इसका तो हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास न तो इतना कोई व्यूज़ आता है, न कुछ एक्सेप्टेशन रहते हैं किसी पेरेंट्स के कि ये छोटे बच्चे हैं जो भी है। ये हम भी मानते हैं कि छोटे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना, क्या एक फेस टू फेस शिक्षा देना भी मुश्किल रहता है, क्योंकि वो बच्चा तब तक बैठता है तब तक हमारी नज़रों के सामने। अगर हमारी नज़र बोर्ड की तरफ गई या हम 2 मिनट के लिए भी इधर से उधर हुए तो वो बच्चा अपनी शैतानी, अपनी हरकत पे, अपनी सीट छोड़ना, वो सब कुछ करता है, क्योंकि वो बच्चा है, नादान है। ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ यही ज़रिया था कि हम एक बच्चे तक शिक्षा पहुँचाएँ, उसकी पढ़ाई को, उस क्लास को कंटिन्यू करवा दें। आज के टाइम में फेस टू फेस तो हम कब आएंगे ये तो डिपेंड करता है कि ये महामारी कहाँ तक चले और कितना इसका रिजल्ट रहे, कुछ वैक्सीन बन जाए या कोई आदेश आ जाए कि कोई गाइडलाइन के ज़रिए हमको इन बच्चों को बुलाना है या कुछ ऐसा है, क्योंकि स्कूल्स के नाम से ही है कि वो बंद है। अब उसमें टीचर्स रेगुलर आ रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, टीचर्स जा रहा है। बट हमने सोचा कि जब टीचर्स आ ही रहा है तो बच्चे तक शिक्षा कैसे पहुँचाई जाए, तो ये ज़रिया शुरू किया। आपकी सहूलियत के लिए हमने ऑनलाइन लाइव भी नहीं चलाया। इसका भी रीज़न एक यही था कि ऑनलाइन लाइव चलेगा तो आपको उसी टाइम को देना पड़ेगा जब टाइम हम यहाँ डिसाइड करते हैं। हमने आपकी सहूलियत के फुल डे रखा कि जब आपको टाइम मिले तब आप उस यूट्यूब लिंक को, हमारे इस पेज को ओपन करें, उस लिंक को उस बच्चे के सामने उस वीडियो को शो करें, ताकि वो अपना सब्जेक्ट 1 डे 1 सब्जेक्ट उसके पास आ रहा है तो वो उसको रीड करें। कई बार होता है कि एक दिन के सब्जेक्ट्स में वो एक चैप्टर पूरा कई बार ओरली हो जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसको एक दिन में ही करना है। वो उसको सेकेंड डे देख सकता है, फुल डे देख सकता है, थर्ड डे दे सकता है, उसको देखना है और देखकर उसको अच्छे से समझना है। उसके अंदर सिस्टम भी होता है। अगर आप समझते हो तो इसको हम स्लोली सुन के, पॉज करके, रिटर्न करके, जैसे भी करके हम उसको लिखवा सकते हैं। आप जब एक रनिंग स्कूल चलता था तब आप उसको होमवर्क करवाते थे, 30 मिनट्स मैक्सिमम उसके पास बैठते थे। इतना हम बिल्कुल मानते हैं कि आप उसको टाइम देते थे। उतना ही टाइम हम अब मांग रहे हैं आपसे कि आप उतना ही टाइम उस बच्चे को अभी भी दो। इसका रीज़न ये रहेगा कि आप उसके पास ये मोबाइल लेकर बैठोगे, ना तो उसको हाथ में देना है मोबाइल, और जहाँ तक चीज़ समझने की होती है तभी उसको आप लाइव दिखाओ। हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें वैसी होती है, जैसे लेसन पढ़ाना, तो वो उसको आप ओरली ऑडियो के टाइप से सुनाओ कि आप उसको ऑडियो ही सुना रहे हो। वो उसको देखेगा, उसको सुनेगा, उसको एक अच्छे से समझेगा, तब उसको समझ में आएगा। उससे ज़्यादा आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि अब कई पेरेंट्स का शिकायत रहती है कि सर हम नहीं पढ़े हुए हैं, या हम 10th 12th ग्रेजुएट जो भी है हमारी एजुकेशन है, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप नहीं पढ़े हुए हो, आपका वहाँ बैठा रहना ही हमारे लिए बहुत कुछ है। अगर आप उसके पास बैठे हो ना, तो भी हमारे लिए इतना है कि आप सब कुछ आपको आता है। उस बच्चे को नहीं पता आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। एक ग्रेजुएट या MA BEd को भी वो बच्चा मानता है कि बच्चा यही मानता है कि मम्मी पापा आपको कुछ नहीं आता है, जो आता है हमारी मैम को आता है, हमारे टीचर्स को आता है। बट उसके लिए तो वही सही है। और आप अगर नहीं भी पढ़े हुए हो फिर भी वो आपको अनपढ़ मान रहे हैं, आप पढ़े हुए तो भी आपको अनपढ़ मान रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बच्चे के लिए आप सब कुछ हो, आपको उसके पास बैठना है, ये हमारे लिए बहुत कुछ है। अगर आप बैठोगे, उसको टाइम दोगे, उसके गुरु बनोगे, उसके शिक्षक बनोगे ना, तो वो आज नहीं तो कल, हफ्ता 10 दिन, उसको अगर रेगुलरिटी ऐसा रहेगा ना, तो एक दिन वो खुद बैठेगा कि मम्मा मेरे को दे दो, मैं कर लूँगा। बिकॉज दैट कि आज का टाइम ऐसा ही है कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती तब तक हमें इसी को चलाना है। इसके पीछे हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जुलाई से एजुकेशन शुरू होता है और हमने भी वही किया। हमारी कंटिन्यूटी यही है। हम कोई ऐसा फ़ोटो भेजकर बच्चे के लिए नहीं कर सकते मनोरंजन कि एक फ़ोटो वायरल कर दिया, एक फ़ोटो खींच लिया और हो गया कि चलो इस फ़ोटो को आप देख लो।
और इससे आप पढ़ लो, ऐसा भी नहीं है। प्रॉपर जो क्लास लगती है, जैसा क्लास में टीचर पढ़ाता है वो अपनी मेहनत वही कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, समस्या भी आती है कि कुछ बोलने में, कुछ लाइट्स, कुछ कैमरा, नेटवर्किंग सबकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें वापस रीटेक करना पड़ता है, उसको वापस वीडियो बनाना पड़ता है, तो उसकी एक क्लास कई बार उसको 3 बार लेनी पड़ती है। सारी सिचुएशन को देखते हुए हमारी ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज से ज़्यादा टाइम लेती है। ये सब जगह का है। अगर हम पीपीटी बना के भेज दें तो भी अच्छा नहीं लेता कि भाई पीपीटी बना के भेज दी तो बच्चा क्या समझेगा, तो ओरली तो कुछ सुनेगा, कुछ करेगा। हम सिर्फ आपका सपोर्ट चाहते हैं, समर्थन चाहते हैं कि आप उस बच्चे को पढ़ाओ और उसको उस लायक तक रख दो कि जहाँ से वो छूटा था उसको वहाँ तक उसको याद होना चाहिए। परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में होती तो हम उसको बुलाते, ट्यूशन के लिए भी कहते, कुछ भी कहते, लेकिन अभी हम हमारे एंड से कुछ भी आपको गाइड नहीं कर सकते। आप अपने एंड से उस बच्चे को पढ़ाई से जोड़ने के लिए हर कदम, हर प्रयास करें, ये हमारा आपको रहेगा। और कुछ पेरेंट्स बुक्स को लेकर थे कि बुक्स का क्या सीन रहेगा, कैसे। आज बुक्स भी अवेलेबल है, आप मार्केट से बुक्स खरीद सकते हैं, उनको लाए, बच्चे तक पहुँचाएँ, बच्चे को दें, उसके पास बैठें, उसको समझाएँ और उसको पढ़ाएँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी है, कुछ बातें ऐसी भी होती है जिसके लिए हमको सोचना भी पड़ता है, परिस्थितियों को भी देखना पड़ता है। अभी सब कुछ हमारे अनुकूल नहीं है। एक और चीज़ थी कि हमें ये सारा हमारा मनोबल तभी बढ़ता है जब बच्चा पढ़ता है या उस तक ये चीज़ पहुंचती है और आप लोग उसको पढ़ाते हो। कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर उत्साहित भी रहते हैं कि बच्चे तक एजुकेशन पहुंच रही है, उसको पढ़ा रहे हैं, उसको काम करवा रहे हैं, होमवर्क हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है, हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। कई बार हमें उनसे भी बहुत एक उत्साहवर्धन होता है हमारा। हमें एक ऐसा लगता है कि कुछ अभिभावक इतना सपोर्ट मिल जाता है हमें कुछ अभिभावकों से कि बच्चे के पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं कि इस तरीके से नहीं, कुछ ऐसा हो जाए सर, या बच्चे को लेकर होता है कि उसकी एजुकेशन को लेकर होता है। तो ऐसे हमारे पास व्यूज़ भेजो आप अपने, आप खुद हमें कुछ कहें कि सर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसको आप डांटो, आप हमें फ़ोन पे बात करवाओ बच्चे से। सारी चीज़ों के लिए हम एग्री है, बट हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चा पढ़े। और रही बात उनके होमवर्क की, जब स्कूल खुलेगा या मेरा भी विजिट होगा तो मैं बिल्कुल आपके कहने पर मैं आपके घर की तरफ भी आऊँगा, बच्चे से मिलूँगा। बस परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, इसलिए हम आना जाना भी थोड़ा कम रख रहे हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी विजिट कर सकते हैं, हम भी आ सकते हैं घर पे और बता सकते हैं कि इस बच्चे से मिल सकते हैं, आपको बता सकते हैं इसका व्यूज़ क्या है, इसको और कैसे करवाओ। तो उसके अंदर थोड़ा सा डर भी रहेगा कि हमारा टीचर्स हमारे पास आ रहा है, मिल रहा है, सब कुछ है। हमारी मेहनत को आप लोग ही उस तक पहुंचा सकते हो, तो हमें उनका लगेगा कि भाई हमारी मेहनत कुछ सफल हो रही है, हम लोग जो कर रहे हैं उससे मोटिवेशन भी हमको मिल रहा है, मोटिवेट हो रहे हैं। थोड़ा आप उनको समय दें। बस हमें थोड़ी बच्चों की चिंता सताती है कि वो यहाँ आता तो अच्छे से पढ़ पाता, लेकिन हमारे पास अभी यही ज़रिया है, वो पढ़े। ये किन प्रकार उस तक अपनी एजुकेशन, अपना क्लास, अपना सब्जेक्ट टाइमली उसके पास पहुँचे और वो खुद पढ़े, आप पढ़ाओ, कुछ भी करके वो थोड़ा बहुत याद करे, कुछ अपने उस लेवल तक पहुंच जाए जहां से इसने इस स्कूल को ड्रॉप किया था। इस कोरोना के समय में जब स्कूल बंद हुआ तब तक जो इसने सीखा है ना, वो तो उसको एटलीस्ट उसको याद रहे, और इसके लिए आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। तभी हमें थोड़ी सफलता हासिल होगी, तो हम कुछ और आगे करेंगे इनके लिए और कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ों को। लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ाओगे या हमारे पास रिवर्ट नहीं आएगा आपका कुछ भी, तो शायद हमारा मनोबल टूट जाएगा और हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएँ। तो हमारी उम्मीद सिर्फ आप पे टिकी है कि आप इस चीज़ों को हमारे लिए बताएं कि हमें क्या इस बच्चे के लिए ये कंटिन्यू रखना चाहिए, या हमें इसी तरीके का एजुकेशन जब तक स्कूल नहीं खुलता है तब तक उसको इसकी क्लास से जुड़ा रखना है, इसकी पढ़ाई से इसको जुड़ा रखना है। तो माध्यम सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज है, और ये सब आप कहेंगे तो ही सब पॉसिबल हो पाएगा। हम ये मानते हैं कि बच्चे छोटे हैं, 8 तक के बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन का कोई महत्व मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन आज एक 2-2.5 साल का भी बच्चा होता है ना, उसको मोबाइल पे पोइम्स वगैरह कुछ ना कुछ दिखाते ही हैं। वही चीज़ आपको करनी है, उस पोइम्स को हटा के आप उस बच्चे को हमारा वीडियो बताएं, उसके अध्यापक ने, उसके टीचर ने जो बनाया है उसके लिए वो उसको दिखाएं, उससे वो जुड़ा रहेगा। देखना तो उसको वही है ना, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो थोड़ी देर के लिए भी मोबाइल हाथ में नहीं लेता होगा अपने पेरेंट्स का, वो जिद करके भी लेता है। तो
तो उसकी जगह हम ये चाहते हैं कि मोबाइल तो वैसे ही दे रहे हैं, तो उस चीज़ को ना दें जो उसके काम की नहीं है, यही दे जो हम यहाँ से बना के भेज रहे हैं। उसके लिए जो मेहनत करके हम अपने एक स्कूल का टीचर उसके लिए, उसकी क्लास टीचर, उसका सब्जेक्ट टीचर उसके लिए मेहनत करके उसके लिए जो सुविधा अवेलेबल करवा रहा है वो उस तक पहुँचाए। ये हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप ये चीज़ करें ताकि हम इसको कंटिन्यू रख पाएँ। अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि बुक्स मार्केट में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से ले जाएं, बच्चे को दे दें, बच्चे को थोड़ा उससे जोड़ें, उसको बताएं आपकी क्लास बढ़ गई है, आप प्रमोट हो गए हो, आप नेक्स्ट क्लास में आ गए हो, तो वो थोड़ा करेगा। नई बुक्स होगी तो देखेगा तो थोड़ा क्रेज जगेगा उसका, खोल के भी देखेगा तो भी कुछ पूछेगा कि ये क्या है, तो भी समझ में आएगा उसको। प्लीज़ उसको पढ़ाएं। बाकी अगर आपका सपोर्ट हमारे साथ रहेगा, आप हमें अच्छे से तन मन धन से सपोर्ट करेंगे तो शायद हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि हमारा स्कूल वैसे ही कंटिन्यू चल रहा है, सिर्फ बच्चे ही नहीं आ रहे हैं और कुछ भी हमें अलग से नहीं लग रहा है। और बिना बच्चों के स्कूल खाली सा लगता है, बट हमें पढ़ाना और उनको शिक्षा से जोड़ना ये हमारी मजबूरी है। परिस्थितियाँ ऐसी है जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो।